Good morning, students. I am Deepak Sharma, Assistant Professor, Department of Commerce, Gosner College, Ranchi. Today, I am going to discuss with you bond yield. एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड से मिलने वाली आय। सबसे पहले एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉन्ड होता क्या है। आपने डिबेंचर तो पढ़ा ही होगा। तो डिबेंचर बहुत हद तक मतलब बॉन्ड और डिबेंचर लगभग एक ही है। कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। बॉन्ड का मीनिंग क्या है उसको भी छोड़ देते हैं। हम बॉन्ड यील्ड पर आते हैं, मतलब बॉन्ड से मिलने वाली इनकम। यील्ड is a method of evaluating the returns of a financial instrument, जबकि bond yield is the percentage rate of return on the amount invested by the investor. इन्वेस्टर ने जो रकम इन्वेस्ट की है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे पर, उस रकम पर जिस दर से रिटर्न मिल रहा है वो प्रतिशत आपका बॉन्ड यील्ड है। बॉन्ड यील्ड में बी करेंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू कॉल, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। मतलब ये जो है, दीज आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड यील्ड। आगे बढ़ते हैं। Calculation of yield of the bond consists of the following features. जब हम लोग बॉन्ड पर मिलने वाले यील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन में कुछ खूबियां हैं। मतलब हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इन चार चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक तो है आपका फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। फेस वैल्यू मतलब जो बॉन्ड पर जो अमाउंट स्टेटेड रहता है। द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेटेड ऑन द बॉन्ड सिक्योरिटी। बॉन्ड पर जो अमाउंट प्रिंटेड रहता है वो फेस वैल्यू है। हो सकता है कि बॉन्ड को इशू किया जाए पार पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, वो अदर चीज है। फेस वैल्यू जो प्रिंटेड प्राइस है। Coupon rate of the bond. Coupon rate is the interest paid on the face value of the bond. बॉन्ड के फेस वैल्यू पर जिस दर से ब्याज दी जाती है उसे हम कूपन रेट कहते हैं। इट कैन बी पेड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। नेक्स्ट है मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड। मैच्योरिटी डेट मतलब रिडम्पशन डेट ऑफ द बॉन्ड। जिस डेट को बॉन्ड का पैसा लौटाया जाएगा वो डेट आपका मैच्योरिटी डेट होगा। जिस डेट को बॉन्ड का पैसा रिफंड किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। द प्राइस एट विच द बॉन्ड कैन बी परचेज्ड इन द मार्केट ऑन द करेंट डेट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। आज के दिन जिस प्राइस पर मार्केट में डिबेंचर हम खरीद सकते हैं वो हमारा मार्केट प्राइस हुआ। अब हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड का फर्स्ट टाइप, दैट इज करेंट यील्ड। यानी वर्तमान में जो हमको यील्ड मिलेगी वो यील्ड एक तरह के इनकम, रिटर्न, आय। Current yield is the relationship of the coupon interest rate with the
प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ ए बॉन्ड। करेंट यील्ड क्या है? रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट का प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के साथ में। फॉर्मूला के रूप में हम कह सकते हैं कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंटू 100। 100 से इंटू करने पर रिजल्ट आपका परसेंटेज में आएगा। अगर हम 100 से इंटू नहीं करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फेस वैल्यू ऑफ ए 12% बॉन्ड इज ₹100। एन इन्वेस्टर buys the bond from the market for कंडीशन 1 है हमारा ₹80, कंडीशन 2 है ₹100 एंड कंडीशन 3 है ₹120। व्हाट इज द करेंट यील्ड? ₹100 फेस वैल्यू वाला एक बॉन्ड है जिसका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। और मार्केट प्राइस कंडीशन 1 में क्या है? ₹80। तो करेंट यील्ड क्या होगा? फॉर्मूला था हमारा कूपन रेट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, है ना। अब इसी फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं। कूपन रेट हमारा क्या है? 12%। मार्केट प्राइस क्या है हमारा कंडीशन 1 में? 80। 12 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 15%। करेंट यील्ड कंडीशन 2 में हमारा मार्केट प्राइस क्या है? 100 और कूपन रेट 12। फॉर्मूला जो था हमारा उसी फॉर्मूला में पुट करते। इस फॉर्मूले में 12 इज द कूपन रेट, 100 इज द मार्केट प्राइस इन कंडीशन 2 इंटू 100, 12%। सॉल्व करने पर 100 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12%। और कंडीशन 3 था जब मार्केट प्राइस हमारा 120 है। कूपन रेट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 120 इंटू 100, 10%। अब ये तीनों कंडीशन में हमने करेंट यील्ड कैलकुलेट कर लिए। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट प्राइस जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे मिलने वाला जो करेंट यील्ड है वो भी बदल जाता है। अब गौर कीजिए, जब मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम है तो करेंट यील्ड कूपन रेट से जाता है। जब मार्केट प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो आपका करेंट यील्ड कूपन रेट के बराबर है। और तीसरे कंडीशन में जब आपका मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो आपका करेंट यील्ड कूपन रेट से कम है। मैंने इसे लिख भी दिया है। करेंट यील्ड changes with the market price of the bond. When the bond is selling at a discount of ₹80, the current yield is higher than the coupon rate. The coupon rate being 12%, but the current yield is 15%. सेकेंड नोट वाली बात है इसमें, करेंट यील्ड इज इक्वल टू द कूपन रेट व्हेन द बॉन्ड इज सेलिंग इन द मार्केट एट द सेम प्राइस एज पार वैल्यू। मतलब अगर कूपन रेट फेस वैल्यू मीन्स पार वैल्यू के बराबर है तो करेंट यील्ड कूपन रेट के इक्वल होगा। और थर्ड, करेंट यील्ड इज लोअर देन द कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड व्हेन द मार्केट प्राइस इज हायर देन द पार वैल्यू। In the above example, when it sells at ₹120 in the market, the current yield is 10%. लिमिटेशंस भी हैं कुछ इसकी, सीमाएं या हम डीमेरिट्स कह सकते हैं। क्या लिमिटेशन है इसकी, सीमाएं, डीमेरिट्स? फर्स्ट, करेंट यील्ड डज नॉट कंसिडर द कैपिटल गेन और लॉस ऑफ द बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर को जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होता है उसको ये करेंट यील्ड कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करता। और दूसरी डिमेरिट क्या है, इट डज नॉट कंसिडर
the reinvestment of the interest income in the case of the remaining life of a bond. बॉन्ड का जो बचा हुआ लाइफ है, मतलब जो हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है हर बार, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, जो भी हो, उस इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो लाइक भी करें। जो सेकेंड टाइप है बॉन्ड यील्ड का, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।